वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मशरूम्स एंड मशरूमीज। आज की रीडिंग होने वाली है व्हाट इज़ योर पर्सन करेंटली फीलिंग फॉर यू, या फिर आपके कनेक्शन के एनर्जीज क्या हैं। ऑल्सो आई डोंट नो, आई एम काइंड ऑफ फीलिंग हैप्पी फॉर दिस रीडिंग। एनीवेज, एज यूजुअल 3 पायल हैं एंड आपको अपने पर्सन का नेम लेना है थ्री थ्री टाइम्स एंड आपको उनके साथ कोई मोमेंट इमेजिन करना है। जस्ट उनका कुछ एसेंस याद करके जस्ट चूज दिस पाइल, ओके? ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एंड या So for pile number 1, we have this card. For pile number 2, we have this card. And for pile number 3, we have this card. So choose your pile and I'll see you in your reading. If you chose this card, pile number 1, then this is your reading. Let's see आपके person और आपके connection की क्या energies हैं right now. Pile number 1's person's energy. We have friendship coming out. We have sacred union. We have healing. And maybe one person, okay, I don't think this is giving a relationship sort of thing. Maybe आप relationship में नहीं हो अभी इस इंसान के साथ, या फिर एक serious stage तक नहीं पहुंचे हो अगर relationship है अभी तो, but this is giving majorly friendship because we literally have the friendship card out. So this is two energies. Maybe left side is this person and right side is you. So एंड मे बी आर वॉचिंग दिस रीडिंग टू फिगर आउट कि इस इंसान को आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज हैं आपकी तरफ. सो दिस इज गिविंग दैट आप चाहते हो कि आपकी फ्रेंडशिप कुछ बेटर में टर्न हो, आपकी फ्रेंडशिप कुछ सीरियस हो, अपने नेक्स्ट फेज पे जाए, आपका बॉन्ड और डीप हो जाए पहले से, एंड आपकी फ्रेंडशिप रोमांटिक इंटेंशंस में कन्वर्ट हो जाए. यू वांट सेक्रेड यूनियन विद दिस पर्सन. आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप सेक्रेड रहे, ऑनर्ड रहे, कुछ क्रिएट हो जाए आप दोनों के बीच में अदर देन जो भी आपका कनेक्शन है अभी, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो. और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप चाह रहे हो कि इंसान या तो आपको कमिटमेंट दे दे, किसी तरीके की रियश्योरेंस दे दे, एंड समथिंग लाइक दैट. On this person's side, we have healing and this. Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. And with healing, so समटाइम्स एनर्जीज गेट मिरर्ड. हो सकता है मैं इस पर्सन के जो मैसेजेस बोल रही हूँ वो आपकी एनर्जीज है, जो मैंने दूसरी वाली एनर्जी बोली वो हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी हो. सो टेक इट हाउ एवर इट रेजोनेट्स. बट या आपके पर्सन या आप, आई एम जस्ट गोना से पर्सन, आप अपने आप समझ लेना. सो कोई एक इंसान इज मे बी इन देयर हीलिंग फेज. मे बी दे आर ट्राइंग टू हील फ्रॉम समथिंग. उनको किसी चीज़ का गिल्ट है, किसी चीज़ का रिग्रेट है. विल क्लैरिफाई दैट विद टैरोट. वेरएज जो दूसरा पर्सन है उसको चाहिए कि उनका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग हो जाए. एंड मे बी वन पर्सन इज लाइक, अगर तुम्हें कुछ बुरा फील हो रहा है, आई एम देयर फॉर यू, आई हेल्प यू, मैं हेल्प करूँगा तुम्हारी, मुझसे बात करो, I'll heal you, and things like that. So one person is trying to pour their heart out, but maybe one person is not reciprocating something. So let's clarify with tarot. Pile number 1's person's feeling for them. Oh, we have so many cards falling. So fast moving energy it is. Pile number 1's person's energy for them. We have 9 of coins. This card represents stability, something long term. And we have King of Wands and 3 of Coins. 3 of Coins कार्ड के दो मतलब हो सकते हैं. पहला, आइदर कीपिंग समथिंग एज फ्रेंडशिप, एंड दूसरा साथ में कुछ क्रिएट करना, बट इन द सेंस ऑफ फ्रेंडशिप. ओके, मे बी ये फ्रेंडशिप वाली जो एनर्जी थी वो आपके पर्सन की थी. सो दे आर द डूअर आप लोगों के कनेक्शन में. ये इंसान आपकी लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप की ज़्यादा वैल्यू करता है. ओके, दिस पर्सन केयर्स अबाउट आप लोग का बॉन्ड कैसा है, बट इन अ फ्रेंडशिप वाला वे. या 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन सोच रहा है कि कनेक्शन में अगर इस चीज़ को कनेक्शन में ट्रांसफॉर्म किया गया या इस चीज़ को और सीरियस लिया गया तो
सिचुएशंस उतने अच्छे नहीं रहेंगे जितने अभी हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी एक्शन टेकिंग एनर्जी। लाइक इनके लिए इनकी काफ़ी वाइल्ड फीरी लीडरशिप टाइप ऑफ एनर्जी है। ये इस इंसान को मे बी कमांड लेना देना पसंद है, मे बी इस पर्सन को चीज़ें कंट्रोल करना, लाइक दे हैव द मोर मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, एंड इन्हें लगता है कि मे बी फ्रेंडशिप कंपेयर टू रिलेशनशिप्स इनको वो फ्रीडम फील होने देगी। ओके, मे बी इस पर्सन की थिंकिंग ऐसी है कि रिलेशनशिप में आके बंद जाते हो। या वी हैव द वर्ल्ड कार्ड हियर, सी वी हैव टू रोप्स हियर टाइंग टू सेक्शंस। सो मे बी इस इंसान की थिंकिंग ऐसी है कि रिलेशनशिप में आके इंसान फंस जाता है और ऐसी कुछ चीज़ें। सो या ऑल्सो सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड का मतलब होता है अपनी स्पेस को प्रोटेक्ट करने। ऐसी सिचुएशन आना जब आपको अपनी स्पेस प्रोटेक्ट करनी पड़ रही है, आपको अपनी मॉरल्स प्रोटेक्ट करने पड़ रहे हैं, आपको अपने फ्रेंड्स प्रोटेक्ट करने पड़ रहे हैं, आपके जो भी सिचुएशन में जिस भी चीज़ की बात हो या आपको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। तो इस इंसान को लगता है कि मे बी रिलेशनशिप एनर्जी या आपकी भी एनर्जी हो सकती है अगेन। तो इस इंसान को लगता है कि रिलेशनशिप में आना ना बहुत बड़ा मेहनत का काम है। लाइक थक जाते हैं, कौन इतना देखे, इतना टाइम दे पाए, इससे बेटर दोस्त ही रह लो या फ्रेंड जोन करके रख लो, बाद में देखी जाएगी। लाइक आई सेड, बिकॉज इस इंसान को अपनी फ्रीडम से बहुत प्यार है। इस इंसान को अपनी लाइफ में कंट्रोलिंग रहना बहुत पसंद है। इस इंसान की कंट्रोलिंग टेंडेंसीज है। या एट ऑफ कप्स रिवर्स, इस इंसान को लगता है कि लाइक इस इंसान को ना इमोशनली इतनी चीज़ें फील नहीं होती हैं, बिकॉज इस इंसान को लगता है इसकी फ्रीडम छिन जाएगी। इसको नहीं पसंद इसकी चीज़ों पे कोई क्वेश्चन करे। इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ही विक्टिम माइंडसेट वाली भी है कि लाइक आपने कुछ बोल दिया, आपने कुछ ट्रिगर कर दिया, तो ये इंसान सामने वाले पे ही ब्लेम डालेगा। ये अपने ऊपर कोई बात नहीं आने देगा ये इंसान। एंड वी ऑल्सो हैव टू ऑफ कॉइन्स। ऑल्सो ये इंसान थोड़ा सा इंडिसाइसिव भी है। लाइक इसको खुद को नहीं पता होता मोस्ट ऑफ टाइम्स कि ये जो जिस तरीके से बातें कर रहा है, ये जो चीज़ कर रहा है, वो उसको चाहिए भी या नहीं चाहिए। एंड वी हैव सिक्स ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स। इस इंसान की मटेरियलिस्टिक एनर्जी है। दिस इंसान केयर्स मोर अबाउट चीज़ कैसी दिख रही है, आपकी फ्रेंडशिप कैसी दिख रही है, इंस्टेड ऑफ फील कैसी होगी। एंड मे बी ये इसके कुछ पास्ट से रिलेटेड एनर्जी है, या मे बी इस इंसान का इनर चाइल्ड इतना इस इंसान के टच में नहीं है। इस इंसान का इनर चाइल्ड इज लाइक कुछ भी अनफेमिलियर मिलता है। मे बी इस इंसान को चाइल्डहुड में, आई एम चैनलिंग कि मे बी इस इंसान को चाइल्डहुड में अपने पेरेंट्स या अपने क्लोज कनेक्शन से इतनी क्लोज फीलिंग्स एंड बॉन्डिंग फील नहीं हुई। सो अगर ये इंसान उस चीज़ को कहीं भी सेंस करता है ना, सो दे गो इन द डिफेंस मोड कि ओ शिट, ये एनर्जी अनफेमिलियर, हटा दो इसको, ख़त्म कर दो, अनफेमिलियर है। क्योंकि इस इंसान ने वो चीज़ ऑब्जर्व ही नहीं करी ना कभी, इस फील ही नहीं करी है। सो जब भी वो चीज़ इसको फील हो रही होती है, तो इस इंसान इज लाइक ये जिस चीज़ से फेमिलियर है ये उसकी तरफ जाएगा। सो ये प्यार ना मिलने से फेमिलियर है, तो अगर इसको कहीं से प्यार मिल रहा है तो ये दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। एंड अगर आप वो चीज़ उसके ऊपर बर्डन डालने का ट्राई करोगे कि आई एम देयर फॉर यू, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग कि आई लिसन टू यू, आई फिक्स यू, ये इंसान उस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करेगा, बिकॉज दे हैव समथिंग विद इन देम। या द हायरोफेंट, इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज है। मे बी इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज हैं। ये इंसान सिर्फ अपने ऊपर रिलाई करता है। दे हैव दिस टफ एक्सटीरियर अराउंड देम कि इवन तो अंदर से हो सकता है छोटे बच्चे की तरह हो, बट बाहर से ऐसे दिखाते हैं लाइक कोई इनकी बाउंड्रीज क्रॉस ना कर दे, इसलिए एक अपने अराउंड एक एक्सटीरियर ड्रॉ करके रखते हैं। अपने अराउंड ये अपनी वॉल्स इतनी हाई रखते हैं। मे बी दिस इज अ वे टू टेस्ट पीपल। वो देखते हैं कि अगर उनकी वॉल्स इतनी हाई हैं, क्या कोई उन वॉल्स को क्रॉस करके आएगा। एंड वो वॉल्स इतनी ज़्यादा हाई कर लेते हैं कि दे आर इम्पॉसिबल टू क्रॉस, एंड दे आर लाइक वो अपने फॉल्स बिलीफ को सच बनाने के लिए दे सेट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। बिकॉज उनके दिमाग में है कि कोई मेरे लिए है ही नहीं, इस तरीके से कोई मेरे साथ ये करेगा ही नहीं, फीलिंग्स मिलती ही नहीं है, प्यार होता ही नहीं है। उस चीज़ को सच करने के लिए इस इंसान ने सबकॉन्शियसली वॉल्स ही अपनी इतनी हाई कर रखे हैं, अपने स्टैंडर्ड्स ही इतने हाई कर रखे हैं कि कोई इंसान पूरी कर ही नहीं पाएगा। ये इंसान वुड बी लाइक नहीं, प्यार में तो सब करते हैं, तुमसे नहीं हुई क्योंकि तुम्हें है ही नहीं। ये इंसान ऐसी चीज़ें करके अपना एक सबकॉन्शियस बिलीफ को ना ट्रू करने का ट्राई करता है। ओके, एंड इन्हें लगता है कि ये जो चीज़ें कह रहे हैं वो सही है। या दिस इज सम सबकॉन्शियस वूंड। इनको ये कुछ चाइल्डहुड वूंड है, कुछ सबकॉन्शियस चीज़ है। इस इंसान को रियलाइजेशन नहीं है कि ये जो चीज़ कर रहे हैं बहुत अनहेल्दी हैबिट है। ये खुद की एनर्जी को इतना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना, दे आर लाइक जब भी इनका ब्रेन और हार्ट ट्रिगर करता है, सेंस करता है कि कोई किसी इंसान के, मान लीजिए आपका और इस इंसान का कभी मोमेंट हुआ हो कि दिस इंसान स्टार्ट्स फीलिंग वल्नरेबल अराउंड यू, तो इस इंसान की एनर्जी ट्रिगर हो जाएगी कि नो, वल्नरेबिलिटी हमारे अंदर नहीं है। कहीं मिल रही है, मिल ही नहीं सकती क्योंकि होती नहीं है। क्योंकि इंसान के लिए जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग का बेसिस हमारे घर से क्रिएट होता है। एंड जब इस इंसान का वो बेस ही हिला हुआ है थोड़ा, तो ये उस चीज़ से कोप कैसे करेंगे। इसलिए जिस टाइप का पार्टनर हम फ्यूचर में अट्रैक्ट करते हैं, हम चूज़ करते हैं,
वो हमारे पेरेंट्स के हमारे साथ रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा, व्हाट्स द वर्ड, फ्रेगमेंट होता है. सो या पेज ऑफ कप्स एंड रिवर्स, कुछ तो या तो इस इंसान के बचपन में हुआ है जिसकी वजह से इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा गार्डेड हो गई है. दे आर लाइक सरफेस लेवल चीज़ें हैं तो चलेंगी, डीप जाते ही इनको ब्रेथलेस फील होने लग जाता है, टाइटनेस फील होने लग जाती है चेस्ट में. दे आर लाइक दे गेट ओवरवेल्म, दे गेट रेस्टलेस कि नहीं भाई, दिस इज नॉट फॉर मी. वी हैव 9 of Cups रिवर्स, घर में है पक्का प्रॉब्लम, घर से डेफिनेटली चाइल्डहुड वुंड, डेफिनेटली. एस ऑफ सोर्ड्स, सो ये इंसान, आई वोंट से कि इमेच्योर है, ये इंसान ट्राई कर रहा है उन चीज़ों को, ये इंसान ट्राई कर रहा है अपनी वॉल्स डाउन करने का, टू लेट पीपल इन, बट इनकी जो वॉल्स को बने हुए इतना टाइम नहीं हुआ है जितना टाइम इन्हें उस चीज़ को अपने दिमाग में रखे हुए हो गया है कि प्यार तो मिलता ही नहीं है, या इस तरीके से नहीं मिलता, या ऐसे नहीं होता. सो वो बिलीफ इनका इज हैविंग मोर वेट देन किसी इंसान का वल्नरेबल होना. सो दे फॉलो दिस थिंग इंस्टेड ऑफ दिस. एंड या टेम्परेंस केम साइडवेज. इस इंसान को ना बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइक ये इंसान चाहता है कि बहुत इंटेंस रिलेशनशिप्स, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स चाहता है क्योंकि कभी मिले नहीं है, लेकिन जब मिलने लगते हैं तो वो चीज़ ट्रिगर हो जाती है. तो इस इंसान को अपनी लाइफ में हार्मनी फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है. हाई प्रीस्टेस अगेन, या सबकॉन्शियस फीलिंग, सबकॉन्शियस. और ये इंसान बस वेट करता है, ये इंसान बस अपनी ना वॉल्स पुट करके वेट करेगा कि कोई तो होगा जो समझेगा, एक टाइम के बाद में भी ये चीज़ ठीक हो जाएगी, एंड समथिंग लाइक दैट. समथिंग अबाउट वेटिंग, समथिंग अबाउट पेशेंस. ये इंसान उस चीज़ को लेके बहुत पेशेंट है कि अरे हो जाएगा, एक टाइम पे हो जाएगा, बट वो चीज़ नहीं होगी एज लॉन्ग एज दिस पर्सन डजंट ब्रिंग डाउन देयर वॉल्स. We have 3 of Cups and 10 of Swords, 2 of Wands. Yeah, exactly. So this person's energy is like self-sabotaging. You see, this person is trying to smile even after all these swords within their body. So they are like, they know कि उनकी thinking कैसी है, कहाँ से आ रही है, but still they are having a hard time get out of it. They are having a hard time get out of it. सो वो उस चीज़ को फिक्स करने की जगह उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं बाय क्रिएटिंग अनमीनिंगफुल कनेक्शंस, बिकॉज सो दैट उनका बिलीव ट्रू हो जाएगा कि मीनिंगफुल कनेक्शंस वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, मेरे लिए तो है ही नहीं, मैं तो बना ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट. इस तरीके की मेंटालिटी है इस इंसान की. सो या दैट इज ऑल फॉर पाइल नंबर 1. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो. Welcome, my dear pile number 2. If you chose this card, it says healing. This is your reading. Rhymed. Okay. This card says healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. Maybe you have a no contact situation going on or something like that. But let's see कि आपके पर्सन की और आपके कनेक्शन की क्या एनर्जीज हैं currently. For pile number 2. Pile number 2 is person current energy. Yeah. ओके, दिस इज गिविंग या तो आप इस इंसान के साथ कांटेक्ट में नहीं हो, या फिर लड़ाई हुई है इवन इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, बट दिस इज नॉट गिविंग लाइक दैट. लाइक दिस इज नॉट इधर सेइंग कि आप रिलेशनशिप में नहीं हो, बट दिस इज गिविंग कि अभी या तो कुछ माइनर डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, कुछ फाइट हुआ है या कुछ डिसबैलेंस है एनर्जी का. बट या the first card out was acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point in trying to change that which is beyond our control. So, yeah, maybe end ho gayi hai cheez, or something like that. And your person is trying to contemplate about the memories of it. या फिर आपने वो चीज़ एंड करी है. If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. Followed with, when you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Memories, healing. Maybe this connection has long ended and this person is, maybe you're trying to check whether this person has moved on from you or not, or something like that.
This is giving distant energy. We also have manifesting miracles. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Maybe one person is trying to manifest the other person. Maybe it is a breakup scene and one person is like, oh, if I could get this person back. कुछ तो हुआ है. We also have surrender. At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. This person is stuck. This person is stuck between two choices कि क्या वो चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं या क्या वो चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी एंडिंग प्लेस हो चुकी है. सो दे स्टिल थिंक अबाउट क्या फ्यूचर में चीज़ें ठीक हो जाएंगी या क्या ये रियली एंड हो गया है, क्या उन्हें वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट. दो चीज़ों में दे आर थिंकिंग. एंड yeah, acceptance. I'm hearing the word acceptance again and again. This person is having a hard time understanding the scenario. आप लोग के बीच में जो भी हुआ है, इस इंसान को थोड़ी तो प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ को समझने में, उसको गल्प करने में, उसको अंडरस्टैंड करके आपके पर्सपेक्टिव से समझने में एंड ओवरऑल. बट लेट्स सी व्हाट इज पाइल नंबर 2 इस पर्सन फीलिंग. या द मैजिशियन इन रिवर्स. इस इंसान को लग रहा है कि इन्होंने जो भी चीज़ें इमेजिन करी थी, जितने एफर्ट्स थे वो वेस्ट गए. जो जो ये चीज़ें करना चाहते थे वेस्ट नहीं गए. लाइक उस चीज़ का फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पाया इन्हें. जितना इन्होंने सोचा था कि यहाँ तक ये दिन देखने को मिलेगा, नहीं मिला. या उन्होंने सोचा था ये गिफ्ट मैं इस इंसान को दूंगा, पर वो टाइम आ ही नहीं पाया कि ये उस चीज़ को दे पाए. एंड उन्होंने सोचा था कि इस टाइम के बाद मैं इस इंसान को ये बात बताऊंगा, ये बोलूंगा, या ये अभी सोच रहे हैं कि अगर ये इंसान मेरे से बात कर रहा था तो मैं ये चीज़ बता पाता एंड थिंग्स लाइक दैट. वी हैव किंग ऑफ कॉइंस इन रिवर्स. इस इंसान को ग्रीफ फील हो रहा है ड्यू टू इट. या दिस पर्सन इज फीलिंग ग्रीफ over the loss of the connection. But this person is trying to lock in. This person is trying to lock in, stay unbothered. ये इंसान खुद पे बहुत हार्ड हो रहा है. लाइक आई सेड, ग्रीफ फील हो रहा है, बट साथ में ये इंसान ये भी सोच रहा है कि टफ एक्सटीरियर चॉइसेस. दो चीज़ों के बीच में आइदर एक्सेप्टेंस और मूव ऑन, वेट, लेट गो, ऐसी चीज़. टफ एक्सटीरियर या इमोशनली हो लें पूरा, रोना आ रहा है रो ले. नो, वी हैव टू लॉक इन बिकॉज आई एम अ मैन. I'm getting masculine energy. The emperor and king of coins and the magician. Three masculine cards. Three of swords. Come on, this person is very in dilemma. This person is contemplating कुछ तो, मतलब बहुत रेस्टलेस एनर्जी है, बहुत बर्डनड, बहुत पेनफुल एनर्जी फील हो रही है. लाइक इतनी पेनफुल है कि इस इंसान को वर्ड्स नहीं मिल रहे. मे बी दिस पर्सन इज इन शॉक. मतलब ऐसा शॉक कि सोच ही नहीं पाते हैं. कभी कभी हमारे, जब हम किसी इनॉर्मस ग्रीफ सिचुएशन से गो थ्रू करते हैं ना, हमारा ब्रेन एक सडन अमाउंट ऑफ पेन इन अ शॉर्ट पीरियड जब रिसीव करता है तो हमारा ब्रेन इज लाइक ब्लैकआउट हो जाता है. एंड हम सोचना चाह रहे हैं पर हम सोच नहीं पा रहे हैं. सो इस इंसान को सबकॉन्शियस में पता है कि चीज़ें खत्म हो गई हैं, दैट उस इंसान को रोना भी आ रहा है, पर वो रो ही नहीं पा रहा है क्योंकि रोने के लिए सोचना पड़ता है. एंड जब वो रोने के लिए सोचना है, दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है. दिस इज द सॉर्ट ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. या 9 ऑफ swords. इस इंसान को नींद नहीं आ रही है. इस इंसान को, एंड ऐसा नहीं है कि सोने से पहले दिस इंसान इज थिंकिंग अबाउट यार ऐसे हो गया, ये हो गया, कनेक्शन के बारे में सोच रहा हो. ये इंसान बस नम पड़ा है. ये इंसान कुछ नहीं सोच रहा है. इनका दिमाग इस वे में, इस एंड की वजह से ऐसा हो गया कि इंसान कुछ नहीं सोच पा रहा है. ऐसा नहीं कि कनेक्शन के बारे में कुछ सोच नहीं पा रहा है. डे टू डे लाइफ में भी दिस पर्सन इज नॉट फंक्शनल. दे आर ट्राइंग सो हार्ड टू लॉक इन, बट ये बहुत डिनायल में है इस कनेक्शन को लेके. ओके, इनकी एनर्जी काफ़ी सैडिंग, मे बी इवन डिप्रेस्ड. जो चीज़ें मैंने भी डिस्क्राइब करी हैं अ बिग सिम्टम ऑफ डिप्रेशन. दिमाग का नम हो जाना, रोना नहीं आना. दिस पर्सन इज गोइंग टू अ डिप्रेशन इन फैक्ट. या वी हैव द फूल साइडवेज. ये इंसान, मतलब even I am blacking out. I'm connecting so much to this person's energy. I'm blacking out. I'm feeling pain in my this region and I'm feeling stomach pain. But yeah, we have the fool. ये इंसान सोच रहा है कि यार लाइफ तो चलती रहती है, उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लेकिन उस चीज़ के लिए वो एनर्जी ही नहीं आ पा रही है इस इंसान के अंदर. कुछ करने की एनर्जी नहीं आ पा रही क्योंकि मेंटली दे लाइक शट डाउन. या दे वांट डू वर्क, दे वांट गो टू वर्क, दे वांट क्रिएट समथिंग. इनके पेंडिंग टास्क पड़े हैं, प्रोजेक्ट पड़े हैं, काम पड़ा है, लोग बोल रहे हैं आजा मिल ले, ये कर ले, वो कर ले. बट ये इंसान उठ ही नहीं पा रहा है. ये इंसान कर ही नहीं पा रहा है. उसके लिए एनर्जी ही नहीं फील हो रही है इस इंसान को अपने अंदर. द टावर रिवर्स. एंड बिकॉज
एक्सेप्टेंस नहीं आया है इस इंसान के अंदर, या ये इंसान प्रोसेस नहीं कर पा रहा है जो भी हुआ है, ठीक है, द कनेक्शन एंडेड, जो भी चीज़ हुई थी बीच में, ये इंसान उस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर पाया, हो गई, और उसके बाद इस इंसान इज लाइक बूम, सोच ही नहीं रहा है ये इंसान. इट्स लाइक I'm not gonna get into the shadow work, but yeah, this person is freezing emotionally right now. This card just flew out. We have Eight of Pentacles in reverse. Yeah, this person can't work. This person can't think. This person can't even. Maybe this person is finding it hard. बेड से उठने में प्रॉब्लम हो रही है. इंसान प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज़्यादा कर रहा है, या तो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहा है, या फिर स्ट्रेस में बिल्कुल भी नहीं खा रहा है. टू एनर्जीज, डुअलिटी, लाइक आई सेड. या तो इस इंसान की टेंडेंसी है कि एक दिन पे बहुत ज़्यादा ही गंदा रोना आएगा, बाकी के 6 दिन कुछ फील नहीं होगा. महीने में एक दिन स्कूल गए, इतनी पढ़ाई करी जितनी पूरे साल नहीं करी, बाकी के महीने स्कूल नहीं गए, कुछ नहीं करा. समथिंग लाइक दैट. या 5 of Pentacles, बिकॉज ग्रीफ इतना स्ट्रांग हो रहा है इस इंसान के लिए. आई एम ऑल्सो फीलिंग नॉशियस काइंड ऑफ. 4 of Pentacles. ये इंसान कभी कभी चेन ऑफ थॉट्स आ रहे हैं कि एक बार में दिमाग सोचना शुरू कर रहा है तो खत्म नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से ये इंसान सोचता ही नहीं उस बारे में. लाइक आई सेड, नम फील कर रहा है कि सोचना शुरू किया तो रुकेगा नहीं, रोना शुरू किया तो रुकेगा नहीं. सोचा या बात करने का ट्राई किया तो कंट्रोल नहीं होगा इमोशंस पे, फिजिकली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. सो दिस पर्सन इज लाइक सोचते ही नहीं है इस बारे में. 3 of Cups रिवर्स. या हो सकता है मे बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, बट दिस पर्सन इज स्टिल ट्राइंग टू होल्ड ऑन. ये दिस इज नॉट गिविंग फ्रेश एनर्जी, मे बी इट इज अ लॉन्ग लॉस एनर्जी, क्योंकि डिप्रेशन एक दिन में नहीं कॉज होता है, इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो मे बी दिस इज अ लॉन्ग वन एनर्जी, बट ये इंसान अभी भी उस चीज़ को होल्ड किए हुए है. इनको पता है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, बट दिस पर्सन इज चूजिंग टू नॉट लेट गो. हो सकता है उस तरीके का इंसान हो जिसको सबकॉन्शियसली मज़ा आता है. कुछ लोग होते हैं जिन्हें पसंद होता है खुद को इस वाइब में दिखाना कि अरे हम तो बहुत सैड है, हम तो बहुत डिप्रेस्ड है. एंड हो सकता है ये चीज़ें इंसान, या ये इंसान ये इन्हें बीच में रियलाइजेशन हिट करी है दैट दे शुड मूव ऑन, दे शुड नो कि ये चीज़ खत्म हो चुकी है, बट मे बी इन्हें वो चीज़ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है. एंड विच इज़ ऑल्सो अगेन अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन. मे बी ये सारी चेन ऑफ सीरीज इंसान के डिप्रेशन की वजह से हो रही है. हो सकता है उन्हें डिप्रेशन आया हो जिसमें उन्होंने ये चीज़ें प्रोसेस करने का ट्राई करी हो, बट विद इन दैट इन्होंने कॉन्शियसली चूज किया हो कि यार मेरे आसपास के लोग तो मुझे बहुत अलग ट्रीट कर रहे हैं, लोग तो मुझे देख रहे हैं कि ओ माय गॉड ये इंसान कितना डिप्रेस्ड है, लोग तो मुझे देख रहे हैं कि ओ भाई मैं तो लाइक दिस पर्सन लाइक्स दैट अटेंशन, दिस पर्सन लाइक्स दैट अटेंशन, दिस पर्सन लाइक्स दैट डिप्रेसिव अटेंशन. मे बी इस इंसान की टेंडेंसीज है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं पसंद है खुद को दिखाना, कि मैंने दिखाना पसंद है इस इंसान को, चाहे कनेक्शन को लेके हो, खुद की लाइफ को लेके हो, पैसे को लेके हो, किसी चीज़ को लेके हो. इस इंसान को शो ऑफ बहुत पसंद है उस चीज़ का. बता के नहीं करेगा लेकिन दिखाएगा सबकॉन्शियसली कि मेरे साथ हो रहा है. रोना आ रहा होगा पब्लिक में. यूजुअली एक इंसान क्या करता है, अपने इमोशंस कंट्रोल करता है कि लोग ना देखें. ये इंसान पब्लिक में रोएगा सो दैट लोग देखें. मे बी बहुत इमोशनली वीक है तो चाहता है कि लोग इसको हेल्प करें एंड थिंग्स लाइक दैट. इस वजह से इंसान रीच आउट करना चाहता है आपसे, बट नहीं करेगा सो दैट इट कैन शो टू पीपल कि आई वेटेड, दिस पर्सन डिडंट कम, मैंने तो इंतज़ार किया, ये इंसान नहीं आया, मैं रो रहा हूँ, मैं इसके बिना मर रहा हूँ, इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये इंसान मेरे पे चेकअप भी नहीं कर रहा है. खुद भी सोच रहे हैं, लोगों को भी बता रहे हैं. मे बी वेरी डिप्रेस्ड फुल एनर्जी. या दिस पर्सन इज होपिंग कि आप टेक्स्ट करोगे. मे बी दिस पर्सन इज इन दिस एनर्जी और वो दूसरे लोगों को दिखा रहे हैं सो दैट वो चीज़ आप तक पहुंचे, आपको लोगों से सुनने में मिले कि यार ये इंसान तेरे बिना ऐसा हो रहा है, इस इंसान की एनर्जी तेरे पीछे से ऐसी हो रही है, सो दैट आप उन्हें टेक्स्ट करो, सो दैट आप उनको रीच आउट करो, सो दैट ये इंसान आपको जता पाए, दिखा पाए कि सी ऐसी एनर्जी है मेरी तुम्हारे बिना. हो सकता है फील हुई हो जेन्युइनली, बट एक टाइम के बाद ना इन्हें समझ में आ गया कि इन्होंने वो पकड़ लिया बीच में से. लाइक नम फील हुआ होगा बट वो चीज़ इन्हें फील हो गई कि हाँ मैं फील कर रहा हूँ ये चीज़ें, हाँ मुझे बुरा लग रहा है, हाँ मेरी चीज़ ख़त्म हो गई है, बट दे आर चूजिंग टू शो इट, दे आर चूजिंग टू शो इट टू अदर पीपल. It's very weird energy. Alright, this is all for pile number 2 and I'll see you in another reading. Hello my dear pile number 3. If you chose this card, then this is your reading. Let's see आपके पर्सन की और आपके कनेक्शन की करंट एनर्जीज क्या हैं.
दिस इज स्लाइटली कंफ्यूज्ड एनर्जी। या तो कोई किसी चीज़ को लेके कुछ चॉइस बना रहा है, या दिस इज समथिंग अबाउट चॉइस। कुछ सोच रहे हो, कोई इंसान कुछ सोच रहा है कि क्या ये करना चाहिए या नहीं, क्या रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, या वेरी लाउड। ओके, मे बी हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो आपके रिलेशनशिप में। ओके, एंड वी हैव imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. We are channeling आपके person की energies. Okay, so we also have, if you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is a gateway to the soul. So ये इंसान नेगेटिव और पॉजिटिव साइड बाय साइड रख के सोच रहा है। लाइक ये इंसान हो सकता है प्रोज एंड कॉन्स काउंट कर रहा हो आपके साथ रहने के, साथ ना रहने के, एंड समथिंग लाइक दैट. We also have power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away anytime. ये इंसान ना सेल्फ वैलिडेट कर रहा है खुद को अभी कि मेरी मर्जी है, मुझे करना होगा तो मैं करूँगा, मेरे को नहीं करना होगा तो मैं नहीं करूँगा। चार लोग मुझे नहीं समझा सकते, ये इंसान मुझे नहीं समझा सकता, मेरी मर्जी, मुझे जो करना होगा मैं करूँगा। दिस इज़ नॉट इम्पल्सिव और रूड एनर्जी, बट ये इंसान जेन्युइनली सोचने का ट्राई कर रहा है कि मेरे पे डिपेंड करता है जो मैं करना चाहूँगा. दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ मेच्योर एनर्जी, आई वुड से, बट yeah, we'll clarify it with tarot. We have criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Misunderstanding में भी कुछ गलत बोलने की वजह से या एक दूसरे को गलत वे में परसीव करने की वजह से हुई है. You also have the passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. Okay, like I said, ये इंसान पॉजिटिव और नेगेटिव साइड बाय साइड रख के सोच रहा है. So one side they have passion कि यार कनेक्शन तो ऐसा है, इंसान मैग्नेटिक है and everything, but bad qualities भी हैं. Like I said, pros and cons list. अच्छी qualities भी हैं, दिखने में अच्छा है, appearance अच्छी है, ये अच्छा है, not just appearance but inner qualities too. So ये इंसान सोच रहा है, but on the other hand they are like qualities देख के प्यार नहीं होता, क्वालिटीज़ देख के प्यार होता है, शक्ल से क्या हो गया, वाइब से क्या हो गया, वो तो किसी से भी मैच कर जाती है. Also have acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point in trying to change that which is beyond our control. Like ये इंसान ना सेम टाइम पे कंप्लेन भी कर रहा है पर इसको सेम टाइम पे पसंद भी आ रही है कुछ चीज़. दिस इज वेरी इंडिसाइसिव एनर्जी. लाइक आई सेड, कुछ तो चूज कर रहा है ये इंसान, समझ नहीं पा रहा है, कंफ्यूजन है. कंप्लेन भी करनी है किसी चीज़ की बट चाहिए भी, गलतियाँ निकालनी भी है बट उस चीज़ को रखना भी है. लाइक वेरी डुअल एनर्जी. Okay, let's see. Pile number 3 is person's energy. Pile number 3 is person's energies. Send it out, please. We have 6 of wands. ये इंसान देखो काफ़ी charismatic. Wait, let me just pull more cards. Yeah, charismatic. Okay. कुछ तो ये इंसान डिसाइड कर रहा है. ओके, समथिंग दे आर ट्राइंग टू डिसाइड. 6 ऑफ वॉन्ड्स इज कार्ड अबाउट अकम्पलिशमेंट, किसी चीज़ का पूरा हो जाना, मिल जाना. King of Wands is magnetic presence again, charming, confidence. We also have Queen of Wands. We have King of Wands and Queen of Wands. Okay, there might be some mirroring going on. काफ़ी deep attraction हो सकता है. Also, the card you chose was sexual union. So something about very passionate energy between you two guys. Okay. And आप दोनों के बीच की एनर्जी इज लाइक वेरी डिवाइन काउंटर पार्ट. बट कुछ तो चीज़ है जिसकी वजह से लाइक हाँ अच्छा है तो क्या, ये भी तो बुरी चीज़ है, ये भी तो है, वो भी तो है. समथिंग अबाउट कॉन्टेम्पलेटिंग. एंड वी ऑल्सो हैव 7 ऑफ कप्स. 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स मतलब कोई चीज़ जो आपने पहले इग्नोर कर दी हो एंड बाद में आपको रियलाइजेशन हो रहा हो, या कोई चीज़ आपने सही तरीके से समझी नहीं जब आपके पास वक्त था, या आपने वो चीज़ चूज़ नहीं करी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी. हो सकता है किसी इंसान ने किसी को ऑफर दिया हो बट वो ऑफर उस मोमेंट इन द मोमेंट किसी ने रिजेक्ट किया एंड नाउ दे आर लाइक नो, इंसान तो ये भी अच्छा था, बुरी क्वालिटीज थी पर अच्छी भी तो थी. दिस कुड बी द अदर वे अराउंड. यू आल्सो हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स. कोई पुराना थॉट, समथिंग रिलेटेड टू अ मिस अपॉर्चुनिटी, कुछ छूट जाना. और कुछ ये मे बी इंसान कॉन्टेम्पलेट कर रहा है पास्ट के बारे में कि यार पहले जब मौका था तब बोल देना चाहिए था, कर लेना चाहिए था, गलत हो जाता थोड़ा तो क्या अच्छा भी तो हो जाता, समथिंग लाइक दैट. या 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, कुछ चॉइस को लेके तो आ रहा है, समथिंग अबाउट चॉइस.
कि ये क्यों ले लिया, वो बेटर था। 8 of Cups इन रिवर्स, हो सकता है आप लोग का रिलेशनशिप एंड हुआ है एंड दिस पर्सन इज लाइक कंटेम्पलेटिंग कि यार वापस चले जाते हैं। सो व्हाट, बुरी क्वालिटीज हैं, सब में होती हैं। एक्सेप्टेंस, I keep hearing the word acceptance since pile number 2. 8 of Cups is about, you know, walking किसी ऐसी सिचुएशन जिससे आपको छोड़ के चले जाना चाहिए इमोशनली, जो आपको फुलफिल नहीं कर रही हो, आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। लाइक आई सेड, दिस पर्सन हैज रीजंस, इस इंसान के पास इनफ रीजंस है साथ ना रहने के, बट दिस पर्सन इज आल्सो फोकसिंग ऑन जो साथ रहने के रीजंस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। या वी हैव 8 of Coins, दिस पर्सन इज लाइक ट्राइंग टू बी ऑन द मैच्योर साइड ऑफ थिंग्स की वर्क करने से हर क्वालिटीज पे फोकस करने से हर चीज़ वर्क कर ही जाती है, थोड़ा टाइम देने से सब फिक्स हो जाता है, सब चीज़ों का एक टाइम होता है अपना अपना। दिस पर्सन इज वैलिडेटिंग देमसेल्फ अबाउट समथिंग, दिस पर्सन इज वैलिडेटिंग अबाउट समथिंग। वी ऑल्सो हैव 5 of Coins, या लॉस तो हुआ है, समथिंग हैज एंडेड, समथिंग हैज हैपेंड, बट ये इंसान उस चीज़ पे वैलिडेट कर रहा है खुद को, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है। हाई प्रीस्टेस, सबकॉन्शियसली इंसान सोच रहा है पुरानी चीज़ों को लेके, पुराने पैटर्न्स को लेके कि ये हुआ तो क्या, वो भी तो था, मेरी भी तो गलती थी, मैंने भी तो कर ही दिया, कोई बात नहीं। कुछ कुछ तो ऐसी एनर्जी है, लाइक हल्के में लेना। 2 of Swords in reverse. 2 of Swords is a card that talks about choice, and when it is reversed, यानी फाइनली चॉइस बनाना। मे बी दिस इंसान इज चूजिंग टू कम बैक, अगर आपका कनेक्शन एंडेड है या उसमें कुछ चॉइस बनानी है कमिटमेंट को लेके, समथिंग लाइक दैट, दिस पर्सन इज again and again thinking about that. I also just had Wheel of Fortune. Wheel of Fortune, okay, मे बी हो सकता है ये इंसान उस चॉइस को पूरा करने के लिए, उस चॉइस पे एक्ट करने के लिए टाइम का वेट कर रहा हो। ये इंसान कुछ टाइम तक मे बी सोच रहा है कि इसे क्या करना चाहिए, एंड देन दे विल एक्ट ऑन इट। उन्हें चॉइस तो बनानी है, देखो, समथिंग मे बी दिस थिंग हैजंट एंडेड कम्प्लीटली, ओके, या फिर दिस थिंग हैजंट रिकनेक्टेड कम्प्लीटली, दिस इज इन द प्रोसेस। जो भी चीज़ के लिए आप देख रहे हो अपने कनेक्शन से रिलेटेड, वो चीज़ पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, और ये जिस इंसान के लिए आप देख रहे हो, वो उस इंसान, वो उस टाइमलाइन के बारे में सोच रहा है कि कब कब करना है, कब बोलना है, कब होगा, एंड समथिंग लाइक दैट, कुछ तो टाइम और चॉइस को रिलेटेड। You have the Star. Star talks about healing, hope of something, also renewal, किसी चीज़ का दोबारा शुरू होना। King of Cups, feelings, being present for your person. We have Judgment. Yeah, this person is रियलाइजिंग, पास्ट को लेके कुछ तो ये इंसान सोच रहा है, चॉइसेस को लेके कि बोला तो क्या हुआ, ठीक है, हो जाता है सबसे, ये दिलासा दे रहा है इंसान किसी चीज़ का। सेल्फ वैलिडेशन, सेल्फ टॉक कर रहा है इंसान, खुद से समझने की कोशिश कर रहा है कुछ चीज़ें आपके कनेक्शन के बारे में। दे आर ट्राइंग टू बी मेच्योर। 4 of Cups रिवर्स, सी 4 of Cups इज अ कार्ड जो बताता है क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो आंखों के सामने है, अच्छा उसके बाद भी किसी ऐसी चीज़ को देखना जो मे बी हाथ में नहीं है, या जिद्दी होना किसी चीज़ को लेके कि ये है, इतना सब है अच्छा सामने, बट बुरी चीज़ को देखना। या लाइक आई सेड, दिस पर्सन वाज चूजिंग पॉजिटिव नेगेटिव साइड। हो सकता है 10 पॉजिटिव क्वालिटीज हो, लेकिन इस इंसान की आदत हो नेगेटिव क्वालिटीज देखना। सो मे बी दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बैलेंस दैट। मे बी इंसान आपके डिस्टेंस में उस चीज़ को बैलेंस करे कि हाँ यार सही बोला था, हमेशा बुरी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। ये इंसान थोड़ा उस चीज़ में रिन्यूअल लेने का ट्राई कर रहा है कि ओके फाइनली आई कैन चेंज नाउ, आई विल थिंक लाइक दिस, ऐसे सोचता था ऐसे सोचूंगा। दिस पर्सन इज रिफ्लेक्टिंग ऑन दैम, ओके। या 3 of Wands, दिस पर्सन इज सक्सेसफुली रिफ्लेक्टिंग। ऐसा नहीं है कि बोलने को कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं, सोच रहे हैं तो वो जेनुअली समझ रहे हैं, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हार्ट दे आर ट्राइंग टू थिंक थ्रू इट। सच में ये इंसान उस चीज़ को सोचना चाह रहा है, समझना चाह रहा है। Pile 2 was all about show off. Pile 2's person was like दुनिया को दिखाना है कि ये हो गया, ये हो गया, but your person is actually trying to understand. वो किसी को दिखा नहीं रहे हैं, they are doing this inner work, they are trying to understand everything, अकेले में बैठ के लिख के सोचना समझना बाबा चीज़ें, एग्जाम्पल्स लेना, किसी को बता के नहीं, मे बी मूवीज से, सॉन्ग से कि चीज़ें कैसे होती हैं, क्या ये बोलना ठीक था नहीं था, एंड थिंग्स लाइक दैट। दे आर थिंकिंग थ्रू इट। दे आर ऑल्सो रियलाइजिंग दैट मे बी उन्होंने कुछ बोला कहा या किया जो बहुत इमेच्योर था, एंड दे आर ट्राइंग टू बी मेच्योर ऑन इट नाउ। ये आपका इंसान, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, दे आर जेन्युइनली ट्राइंग टू, या दे आर जेन्युइनली ट्राइंग टू थिंक अबाउट इट। दे आर लाइक उनकी वजह से उन्होंने ऐसे नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, something about, yeah. And this person is hoping about, fine, okay, maybe I can go back again, maybe I can talk again. Judgment card also talks about coming back from the grave,
खत्म करके वापस. So, and Ace of Cups is the start of something new. Maybe this person, if you're in no contact genuinely, then maybe this person is thinking about coming back to you. सारी चीज़ें सोच समझने के बाद this person is trying to come back to you. They are weighing their options. समझ रहा है इंसान कुछ next action लेने से पहले genuinely सोच रहा है, बस ऐसे चुटकी बजाई और कर दिया, मन किया तो कर दिया, ऐसी energy नहीं है. This person is genuinely thinking. They are acting maturely. Also, I keep seeing color dark blue. That could be significant, but yeah. And the number 17 and 19, dark blue, 17 and 19, and red. These could be significant, but yeah. So that is all for pile number 3, and that is all for today's video. Thank you for watching.